हमारा कन्हैया तो इतना दयालु है, हमारा कन्हैया तो इतना कृपालु है। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, इनकी दयालुता की जितनी चर्चा की जाए वो कम ही है। इतना दयालु हमारा कन्हैया है, इतना दयालु हमारा ठाकुर है। भगवान कहते हैं जब कोई रास्ता न दिखे तो एक बार केवल हमें पुकार लेना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। मेरा कन्हैया तो इतना दयालु है ना। भगवान इतने दयालु हैं। हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, हमारे रास बिहारी भगवान हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। इनकी दयालुता की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। जो वृंदावन में हमारे ठाकुर जी है ना, जो वृंदावन के हमारे रास बिहारी भगवान है ना, कितने लोग हैं वृंदावन में। जो वृंदावन में हमारे बिहारी जी की मूर्ति है ना, वो मूर्ति साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। वो मूर्ति कोई स्थापित नहीं की गई है, वो मूर्ति कहीं से बन के नहीं आई है, वो साक्षात स्वामी हरिदास जी के द्वारा वहां पर प्रकट की गई है। साक्षात हमारे हरिदास जी महाराज के द्वारा वहां पर उनके भजन के प्रभाव से वो मूर्ति साक्षात वहां पर प्रकट हुई है। इतना दयालु हमारा कन्हैया है। आप जब जाते हैं ना वृंदावन, जाकर के देखिए, इतने लोग आपको उनकी दयालुता की चर्चा करते दिखाई पड़ेंगे, इतने लोग वहां पर उनकी कृपालुता की चर्चा करते दिखाई पड़ेंगे। आप उनकी केवल चर्चा सुन करके ही देखिए, इतना दयालु कन्हैया है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं है उसके लिए हम हैं। भगवान ने इन 16,100 राजकन्याओं को आज एक साथ में ही भगवान ने इनके साथ वर्ण किया। अब भगवान के कुल मिला के विवाह हो गए कितने? 16,108। भगवान आनंद पूर्वक सबके साथ रहते हैं। ये भगवान के जो 16,108 विवाह हैं, भगवान ने 16,100 विवाह एक समय में, एक मुहूर्त में, एक घड़ी में और एक साथ में ही किए हैं। संसार में बहुत से लोग कहते हैं ना, बोले भगवान ने जब 16,108 किए थे तो हम बोले 2-4 नहीं कर सकते क्या? हमने कहा तुम भैया 2-4 कहे, तुम 32,000 कर लो। लेकिन परमात्मा ने जब 16,108 विवाह किए थे ना, तो भगवान ने 16,100 विवाह एक समय में किए। भगवान 16,100 रूपों में परिवर्तित हुए। आज भगवान आनंद पूर्वक रह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, प्रत्येक रानी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए। भगवान का वंश आगे बढ़ा। अब ज्यों ही भगवान का वंश आगे बढ़ा, एक दिन की बात है, नारद जी महाराज वीणा को बजाते हुए पहुंचे सीधे भगवान के यहाँ। और ज्यों ही नारद जी महाराज भगवान के यहाँ पर पहुंचे, भगवान बैठे हुए थे सभा में, और सभा में बैठे हुए भगवान को देख करके आज नारद जी ने आज भगवान को जाकर के प्रणाम किया। और इसके बाद सीधे आज सभा से हो करके और नारद जी पहुंचे जाकर के मैया सत्यभामा के महलों में। और ज्यों ही मैया सत्यभामा के महलों में भगवान पहुंचे, मैया सत्यभामा ने सत्कार किया। नारद कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा हम आ रहे हैं बैकुंठ से, स्वर्ग से आ रहे हैं। अच्छा, मैया सत्यभामा के लिए स्वर्ग तो बहुत अच्छा होता है, हमने सुना है स्वर्ग अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा मैया। अच्छा, इतनी दूर गए थे, ये बताओ हमारे लिए कुछ लेके आए हो? हाँ, आप हम लोग जाते ना कहीं तीर्थ यात्रा जाएं, कहीं विदेश जाएं, तो कहते ना हमारे लिए भैया विदेश से क्या लेके आए? मैया ने कहा ये बताओ इतनी दूर बैकुंठ स्वर्ग गए, वहां से हमारे लिए क्या लेके आए? नारद जी कहते हैं सही बताएं, हम लाए तो एक पारिजात का पुष्प लाए थे। अच्छा, क्या खासियत है पारिजात पुष्प की? बोले पारिजात पुष्प की खासियत है वो पुष्प कभी मुरझाता नहीं है, उस पुष्प की सुगंध कभी कम नहीं होती है। अच्छा, तो कहाँ है वो पुष्प? आपने देखा नहीं ना?
अभी शाम को जिस समय मैया रुक्मणी आए तो देख लेना, हमने जैसे ही भगवान को दिया था, भगवान ने वो फूल मैया रुक्मणी के केसों में लगा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कह करके नारद जी महाराज तो चले गए। अब सायंकाल का समय हुआ, भगवान आए, और जिस समय भगवान आए, भगवान ने देखा मैया सत्यभामा रूठी हैं, मैया सत्यभामा नाराज हैं। अच्छा, भगवान की इतनी पटरानियां हैं, पर सबसे ज्यादा अगर भगवान से कोई नाराज होता है तो पता है कौन होता है? मैया सत्यभामा। सबसे ज्यादा अगर भगवान से नाराज होती हैं तो मैया सत्यभामा नाराज होती। पता क्यों? अभी कथा में सुना है आगे। मैया सत्यभामा के साथ में जब भगवान का विवाह हुआ तो भगवान को क्या मिला था? हैं? अरे श्रोता बहुत मन से सुन रहे हैं। जिस समय विवाह हुआ था भगवान का मैया सत्यभामा के साथ में, तो भगवान को मिली थी मणि जो 8 बार सोना देती है। अब मायके से 8 बार सोना आवे, फिर महाराज गर्मी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैया सत्यभामा को ज्यों ही आज मैया सत्यभामा देखती है ना, बोले जो कुछ भी द्वारिका का वैभव है ना, ये सब द्वारिका का वैभव हमारे पिता की मणि से जो आता है ना 8 बार सोना, उसी से तो द्वारिका का वैभव है। एक दिन भगवान लेटे हैं, मैया पंखा जल रही है, और पंखा झलते झलते मैया ने एकाएक देखा ऊपर बहुत अच्छा सा झूमर टंगा था। मैया ने झूमर देखा, बोले देखो इतना अच्छा झूमर टंगा है, अवश्य ही इसमें हमारे मायके से आया हुआ सोना लगा होगा। हमारे मायके से जो 8 बार सोना आता है ना, उसी का तो सब प्रभाव है। ऐसा कई चीजें देखी मैया ने, और ध्यान भंग हुआ, और जैसे ही थोड़ा सा ध्यान टूटा तो पंखा कर रही थी भगवान के ऊपर, और वो पंखा लगा भगवान के सर में, और जैसे ही भगवान के सर में हल्का सा पंखा लगा, भगवान ने कहा देवी ये झूमर तुम्हारे पिता का, ये बाकी की जो वैभव है ये सब तुम्हारे पिता का, ये जो सर है ना ये हमारे नंद बाबा ने हमको दिया है, इसे क्यों तोड़ रही हो? मैया सत्यभामा जल्दी नाराज होती हैं। नाराज हो गई मैया सत्यभामा, बोले एक पुष्प था, वो पुष्प भी आपने हमको नहीं दिया। भगवान बोले देवी वो पुष्प हमने तुमको इसलिए नहीं दिया, हम तुमको सीधे पूरा वृक्ष ला के देंगे। भगवान ने सोचा अभी मामला किसी प्रकार से व्यवस्थित करो, बाद की बात बाद में देखेंगे। भागवत में एक श्लोक आया है, बोले कुछ जगह ऐसी हैं जहां अगर झूठ बोल जाओ तो उस झूठ बोलने का बोले अपराध नहीं है। भगवान को बात याद आ गई। कौन कौन सी जगह है जहां झूठ बोलने का अपराध नहीं है? बोले स्त्रीषु नरम विवाहे च अभ्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम, इतनी जगह झूठ बोल जाओ। स्त्रीषु